5 साल आपके आने वाले हैं, 5 साल आप रहने वाले हैं, नो डाउट इसमें 5 साल चलता है। आपके मन में कैसे लड्डू फूट रहे हैं इस वक्त आने वाली सरकार को? प्रश्न लड्डू फूटने का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता साधन नहीं है, साध्य है। और आज से नहीं, वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक हमने जब सत्ता में रहे तो सुशासन को एजेंडा बनाया। भैरव सिंह शेखावत जी भी यहाँ रहे, वसुंधरा जी भी यहाँ की मुख्यमंत्री रही। पार्टी की एक रीति नीति रही है कि हम यहाँ लोक कल्याण का उद्देश्य लेकर काम करते हैं। कांग्रेस गलतियाँ करे और हम सत्ता में आएँ, लेकिन हम चाहते हैं कि अपनी खूबियों के आधार पर आएँ। मोदी जी का नाम और काम, जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस उन्होंने शुरू की, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज इस तरीके से सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हुआ है, धरातल पर हम लोग नीचे तक मजबूत हुए हैं, हमारी नीतियों को लोगों ने स्वीकार किया है। इस लिहाज से हम अपनी खूबियों के आधार पर सत्ता में आएंगे और इस भरोसे और विश्वास के साथ आएंगे कि डबल इंजन की सरकार जो राजस्थान के विकास के साथ में न्याय करेगी, राजस्थान के किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों और वंचितों के साथ। क्योंकि 4 साल की जो सरकार रही है उसके हिस्से में, उसकी विरासत में 9 लाख मुकदमे हैं, 17 बलात्कार प्रतिदिन हैं, 7 हत्याएँ हैं, 18,000 किसानों की ज़मीनों की कुर्की है और 200 से भी ज़्यादा किसानों की आत्महत्याएं हैं, 10,000 नौजवानों की आत्महत्याएं हैं, 28% बेरोजगारी है, हर 12 किलोमीटर पर भ्रष्टाचार है, 600 मुकदमे हर साल एसीबी दर्ज करती है। कुल मिलाकर राजस्थान में जो अराजकता है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। लेकिन इस बात के लिए भी हम संकल्पित हैं कि हम राजस्थान में इस बार सुशासन के साथ और ज्यादा मजबूती से लोक कल्याण का काम करें। मेरा व्यक्तिगत सवाल था कि आपकी भूमिका क्या रहेगी आने वाली सरकार में? आने वाली सरकार में आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूं और पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देगी, दरी बिछाने से लेके, माइक लगाने से लेके, झाड़ू लगाने से लेके, जो पार्टी जिस रूप में भूमिका देगी। लेकिन ये बात सही है कि मेरा मिशन है किसी भी भूमिका में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करें, भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत से काबिज करें। पुनिया साहब, ओपीएस का जो पैसा को लेकर क्या कहोगे? देखिए, एक बड़ा काम हुआ है आज इस क्षेत्र में सूरतगढ़ जैसी निकाय से, और जब ओम प्रकाश जी कालवा चेयरमैन का पार्टी से जुड़ना, ये केवल सामान्य घटना नहीं। आप समझ सकते हैं कि सत्ताधारी दल को छोड़कर और विपक्षी दल से जुड़ना, ये एक बात का सुखद संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग उनकी नीतियों से सहमत होते हुए जुड़ना चाहते हैं। और केवल यही नहीं, आने वाले समय में बहुत बड़े दिग्गज, बड़े बड़े नाम, अलग अलग विचारधाराओं के पार्टी से समाहित होंगे, इस संभाग के भी होंगे, और पूरे राजस्थान में आने वाले समय में एक बड़ी संख्या होगी जो पार्टी का दामन थामेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी समय कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, आज जन आधारित कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उस पार्टी में जो लोग आते हैं उनको हम लोग समाहित करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और केवल यही नहीं, जनता दल के समय से पार्टी में बहुत लोग आए, समरस हुए, पार्टी ने उनको सम्मान दिया। जो जुड़ेंगे उनको यथायोग्य सम्मान भी हम लोग देंगे। पुनिया साहब, ओपीएस और ईआरसीपी विधानसभा चुनावों में बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, किस तरह से इन 2 मुद्दों को आप फेस करेंगे? ऐसे आदमी को आप पार्टी में ले रहे हो, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उन आरोपों की मैं कोई पुष्टि नहीं करता, क्योंकि इस तरीके से राजनीति में लोगों की मानहानि ये अक्सर की जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारी पार्टी के सभी लोग सहमत थे। एक राय कर सांसद, विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष, तमाम लोग जुड़े थे, उनकी राय को हमने तवज्जो दी। आपका सवाल था ओपीएस और ईआरसीपी, लेकिन जिस तरीके की सियासत अशोक गहलोत जी ने ओपीएस को लेकर और ईआरसीपी को लेकर की है, उनकी मंशा साफ होती तो ये सब काम वो 18 में करते। और उससे पहले भी देश की राजनीति में आईजीएनपी और माही के बाद देश में, प्रदेश में बहुत सारी सिंचाई योजनाओं की ज़रूरत थी, उस पर कभी अमल नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के जरिए लोगों के घर तक जल पहुँचाने का प्रतिबद्धता से काम किया। तो वो सियासत ज़रूर करते हैं, लेकिन क्या उस अबला की अस्मत को लौटा पाएंगे इस तरीके की पॉपुलिस्टिक चीज़ों से? जो एम्बुलेंस में रोटी मांगती थी, जिसकी अस्मत लूट ली गई, जिस कन्हैयालाल नौहर के व्यक्ति ने, नौजवान ने, सॉरी पापा मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया, ऐसे जिस नौजवान ने अवसाद में आकर आत्महत्या की। तो राजस्थान का जो मुद्दा है, जो कोर मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, किसान कर्जा माफ़ी है, अपराध है, भ्रष्टाचार है, अस्पताल बीमार हैं, स्कूल लाचार हैं, ये सारे मुद्दे जिसके आधार पर राजस्थान की जनता सरकार के खिलाफ एक जन आक्रोश है।
देखिए, गजेंद्र सिंह जी की अशोक गहलोत जी प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं, उनकी मानहानि कर रहे हैं। और राजस्थान में इस तरीके का कोई कभी परंपरा नहीं रही जो प्रतिशोध की राजनीति उन्होंने शुरू की है। ये 5 नाम शामिल हुए हैं।